महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है, हमने उस पे थोड़ा सा प्लान किया है कि सनातन को हम किस तरह से नेशन के सपोर्ट में, नेशन के इकोनॉमी के यानी नेशन की प्रोग्रेस में, नेशन की बेसिकली तरक्की में किस तरह से सनातन को हम देखते हैं और उसमें किस तरह की बेसिकली सपोर्ट मिलती है। सनातन की जो प्रक्रिया है हर चीज से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है। हर लेवल पे एक सनातन की प्रक्रिया काम करती है, जिसमें हमारी रूटीन लाइफ से लेके, रूटीन चीजों से लेके, बिजनेस से लेके, बाकी नेचर प्रकृति से लेके सारी चीजें कहीं ना कहीं सनातन का पार्ट है और वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पोटेंशियल और योगदान रखती हैं। और उनका योगदान हमारे राष्ट्र की उन्नति या राष्ट्र की इकोनॉमी से किस तरह से डायरेक्टली कोरिलेट करता है, यदि हम उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसी पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करने की और कोशिश करेंगे, प्लान करेंगे। जी ब्रजेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जी। जैसा कि अभी जी ये सर। टॉपिक रखा है हम्म। कि सनातन का जो प्रभाव है इकोनॉमिकल क्या है। हम्म। यदि हम पीछे जाएं तो कई बहुत सारे ऐसे इतिहास भरे पड़े हैं कि सनातन ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। हम्म। एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंगल ऑप्शन उठा लेते हैं, महाराज हाँ। विक्रमादित्य पवार। पवार वंश के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, जो उज्जैन नगरी के हम्म। राजा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में वो सिंगल पहले ऐसे राजा थे जो जी। सात्विक रहते हुए जी। सबसे ज्यादा उन्होंने उपवास किया अपने जीवन में, और शरीर जी। को जो है योग बल से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया। और हम्म। उनके समय में भारत जो है सोने की चिड़िया हम्म। बना। 95 जी। कंट्रीज पे उन्होंने। और हम्म। जो आज की व्यवस्था है जिसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था हम्म। का जनक महाराज उन विक्रमादित्य को माना जाता है, क्योंकि उनके जी। समय में जो 95 कंट्रीज उन्होंने विजय प्राप्त किए थे वो सनातन की ताकत पे हम्म। किए थे। और 95 कंट्रीज में अलग अलग सामंतों का चयन जो है लोकतंत्र के आधार पर किया था। जी। उससे पहले अगर हम चलेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन काल में अगर उठाएं तो महाराज हम्म। भरत ने सात्विक और सनातन में रहते हुए 14 वर्ष के जीवन काल में, सिर्फ 14 वर्ष जो श्री रामचंद्र जी वनवास में रहे, उस 14 हम्म। वर्ष में अयोध्या के जो कोष था, रक्षा कोष, उसमें 10 गुनी वृद्धि कर दी थी। वो जी। भी आप जानते ही हैं कि सनातन, तो जितने भी हमारे सनातन को मानने वाले पीछे राजा हुए हैं हम्म। उनके कई इतिहास ऐसे हैं कि सनातन को साथ लेकर के ही हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ को हासिल किया है। जी। आज जो बहुत सारे हमारे लोग देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे बहस करते मिलते हैं, या वैसे भी किसी चमचे से मिल जाओगे, जिसे मैं हम्म। शासित शुद्ध भाषा में कहूँ, कांग्रेसी चमचा अगर मिल जाएगा तो सिंपल ही एक एक वो हम्म। कहेगा कि राम के मंदिर से भारत को क्या लाभ होने वाला है। राम के हम्म। मंदिर से भारत को क्या लाभ होने वाला है, इस चीज का एग्जाम्पल देखना है तो आज अयोध्या में जाकर के देखो जी। कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ है अयोध्या में, शायद कई सदियों में नहीं हुआ होगा। जी। तो ये है सनातन। और दूसरी चीज बोलता हूं कि एक 100 मंदिर की करोड़ का बनने से, जनरेट हो गया। हाँ, कितने रेवेन्यू जनरेट 100 होते करोड़ हैं कि मंदिर के, यस यस एग्री, जी। मंदिर के बनने से कि फूल वाला वाले का अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रसाद बनाने वाले का अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस करते हैं उनका अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ के जो धर्मशाला और होटल्स होते हैं उनका अपना रेवेन्यू जनरेट होता है।
इस टाइप से दसियों रेवेन्यू ऐसे जनरेट होते हैं जो सनातन के साथ ही संभव है। सनातन को अगर साइड कर दिया जाए तो अदर किसी एक धार्मिक प्लेस को बता दो जहां पे रेवेन्यू इतने सारे जनरेट होते हों। तो मैं इस चीज को पूर्ण रूप से सहमत रहता हूं कि जहां सनातन को मानने वाले जहां ज्यादा हैं वहीं रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। मैं तो इस चीज से सहमत हूँ। यदि इस पर कोई जी अपना जी आवाज डिस्कनेक्ट हो आवाज चली है। गई। ब्रजेश जी जी अनम्यूट करें एक बार। एक फोन आ गया जी था, डिस्टर्बेंस आ गया। जी प्लीज। अपना बाकी इस पे मैं कुछ और लोगों के भी विचार जानने का प्रयास करूंगा। मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए हैं, बाकी लोग अपने विचार देंगे। जी सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, मैं लाइव जी एग्जांपल देना गर्ग चाहता हूँ साहब। सर। मेरी सिस्टर की सर वो दुकान है, मतलब होलसेल का भी है और बहुत सारे काम है हरिद्वार में, प्रिंटिंग प्रेस भी है जी सर। उसकी जो कम से कम 25 साल से रोजी रोटी केवल सनातन धर्म की वजह से चल रही है। इतने सर यात्री आते हैं हरिद्वार में, इतना सारा कुछ करते हैं। उनकी मतलब एक धार्मिक प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें वो सब जितने भी धार्मिक चीजें होती है उनका सर वो प्रचार प्रसार करते हैं। जी और हरिद्वार का सर एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जितने भी लोग हैं वहां पर उन सबकी रोजी रोटी ज्यादातर सर वो मंदिरों से और गंगा जी और वो सनातन धर्म से ही चल रही है। और जी कितने सर ऐसे वहां पे जो पंडित जी हैं उनका भी रोजी रोटी वो उन्हीं से चल रहा है कि जो लोग अस्थि विसर्जन करने आ रहे हैं उनकी पूजा पाठ या और भी बहुत सारे काम है सर, वो सारा सनातन धर्म से ही चल रहा है हरिद्वार का। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कई सारी इसमें कनेक्टिविटी प्लान होती है, जैसा कि ब्रजेश जी ने भी बताया, जेपी जी ने भी बताया कि देखो जो हमारे धार्मिक स्थान है, जो हमारी धार्मिक संस्था है, जिनके हम उसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, उनके ऑपरेशन की बात करें, तो यदि सनातनी लोग वहां पे अपना आवागमन करते हैं, जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, अपने धर्म की जो चीजें हैं बेसिकली हम ही अपने धर्म की चीजों पे अपने व्यक्तित्व फायदा के लिए, पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की वजह से हम ही अपने धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगा। तो कहीं ना कहीं हमने ही अपने धर्म को बेसिकली, एक तो होता है कि दबाना, एक होता है उठाना, एक होता है न्यूट्रल रहना। तो जो लोग न्यूट्रल नहीं रहे, ज्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने उसके अपोज में चीजें रखी, जिसकी वजह से इस राम मंदिर को बनने के लिए भी 500 साल का संघर्ष करना पड़ा। आप लोग भली भांति इस चीज से अवगत है। तो जितने भी ये सब चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल राजनीतिक बेनिफिट के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा उस वो सब चलाने के लिए, उनमें भी हम चीजों को, अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं और अपने धर्म के मार्ग को, अपने धर्म के इस्टेब्लिशमेंट प्रमोशन को और उनसे आने वाले डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदे को, बेनिफिट को, जो हमारे यूथ के लिए भी एक इंस्पायरेशन बने, उसको हम नहीं देखते। केवल हम आज का देखते हैं, आने वाली यूथ और आने वाली जनरेशन का हम उस लेवल पे नहीं देख पाते। और कोई इस सब्जेक्ट पे, जैसे कि अभी जतिन अग्रवाल जी, एक मिनट मैं देखता हूँ कि स्वप्निल सर जी, स्वप्निल सर, जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जी सर। ब्रिजेश जी के ही पॉइंट को मैं आगे कवर देना चाहूंगा। अभी हम बात जी कर रहे हैं ये सनातन इकोनॉमी की। हम अभी जस्ट बता रहे हैं ये बेनिफिट्स है। आपको क्या लगा ये बेनिफिट्स सिर्फ हमको ही अभी पता चले या और लोगों को पता नहीं चले? आप यूएस में जाके जितने मंदिर है ना, स्वामी नारायण, जी सबकी जी इकोनॉमी देख लीजिए, उल्टी पुल्टी हो जाएगी पूरी अगर वहां से वो निकाल दिया तो। दूसरी चीज, अगर इसकी वैलिडिटी देखना है, वैलिडेट करना है ना, यूएई वाले क्यों मंदिर बना रहे हैं? क्या उनको खुद पे भरोसा नहीं है? खुद के कल्चर पे भरोसा नहीं है? तो वो मंदिर सही क्यों बना बात रहा है। है? मंदिर इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। और उसी के चलते जब कोई चीज अगर फुल प्रूफ होती है ना, तो वैलिडेट अपने आप हो जाती है, जो अपने हमारे यहाँ थी पहले से। तो यही चल, जो अभी ब्रिजेश जी ने बोला ना, जो पुराने एग्जाम्पल दिए, पुराने के साथ अभी के भी एग्जाम्पल है रेडी, तो उसको भी जोड़ा जाए। बस यही मेरी जी रिक्वेस्ट है। अच्छा स्वप्निल जी, एक हमारे बेसिकली ऑडियंस है, उनका क्वेश्चन है कि मंदिर पे ही क्यों टैक्स लगाया जाता है इंडिया में? मंदिरों पे टैक्स है, बाकी किसी पे शायद नहीं है, तो उनका क्वेश्चन क्योंकि इस हम तरह से। आवाज नहीं उठाते ना।
हम आवाज जी नहीं उठाते। अभी एक बात बताता हूँ, अभी एक अच्छा पॉइंट छेड़ा है, तो इस पे बात बोलता हूँ। जब कर्नाटका में इलेक्शन थे तब क्या है, कुछ फ्री बिजली के 10 केजी चावल के जो वादे किए गए, वो 10 केजी में मतलब 500 रुपए में हमने अपनी औकात बेच दी। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ। हिंदुओं ने जी अपनी बिल्कुल ठीक बात। कीमत है ना 500 रुपए लगा दी। 500 रुपए का हर जी महीना कुछ फ्री मिलता है पर पर्सन। उसके चक्कर में जी उन्होंने वोट दे दिए कांग्रेस को। जैसे ही कांग्रेस को जी वोट दे दिए, सत्ता में आ गए, उन्होंने हिंदुओं के गले तो काटने ही थे, वो शुरू कर दिया उन्होंने। अभी कुछ दिन लगा के लिए दिया ना किया, बाद टैक्स में पूरा। उन्होंने। वही बोल रहा हूँ, उसी पे हाँ, जी उसी पे आ जेपी रहा हूँ। साहब, जेपी साहब अपनी बात रखें तो प्लीज हैंड रेज करके रखें, और जिससे कि बाकी को डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। और आप जब हाँ रखें तो अपनी बात उस तरह से रखें प्लीज, जिससे कि बाकी स्पीकर को डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। जी जी स्वप्निल जी। हाँ। तो हुआ यही है कि इनिशियली उन्होंने झूठे वादे किए, और हर बार हम झूठे वादों में फंसते हैं। मतलब जी हिंदू अपनी जो बोलते हैं ना, भूल से कभी सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी अच्छा हुआ ये कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक का एग्जाम्पल बाकी के राज्यों के लिए सेट हो गया। अभी के बाकी के जो इलेक्शन हुए इसमें अभी आपने देख लिया वहां की गलतियों से हम कैसे सीखे, और होप सो आने वाले इसमें भी हम यही सीखेंगे, क्योंकि ये जैसे ही हो रहा है। और अभी तो जी आपने बोल रहे हैं ना, कर्नाटक में जो टैक्स लग रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद कर्नाटक टूटने वाला है। टूटने वाला है जी मतलब सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्य की नहीं। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये जो अभी टैक्स लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर ऑलरेडी वहां 2 गुट बन चुके हैं, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की देरी है। इसके आगे मैं कुछ जी बोलूंगा नहीं, अब समझने वाले वो इशारा काफी है। अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ। जी थैंक यू। थैंक यू स्वप्निल सर, आपने चीजों को अच्छे से रखा।